आकर के कैलाश पर पूछा, हे गणेश, एक प्रश्न है। आप इतने बड़े विशाल और आपका वाहन मूषक इतना सा, ये मूषक वाहन क्यों बना? तो गणेश कहने लगे कि ये मेरे पिताजी के एक भक्त हैं शोभरी ऋषि, उनके श्राप के कारण मेरे को मिला। सुनना, मूषक की कथा बड़ी पावन है महाराज। क्रौंच नाम का गंधर्व था, शोभरी ऋषि की पत्नी मनोमयी। वो मनोमयी इतनी सुंदर थी कि क्रौंच नाम के गंधर्व ने जब उसको देखा तो ये मोहित हो गया और इसने मन में विचार किया कि मैं कैसे भी करके शोभरी ऋषि की पत्नी इस मनोमयी को प्राप्त करूंगा। सो इसने योजना बनाई कि शोभरी ऋषि नित्य पार्थिवेश्वर बना करके पूजन करते थे और विसर्जन करने के लिए नदी में जाते। इसने सोचा जब बाबा नदी में विसर्जन के लिए जाएंगे शोभरी महात्मा, तब मैं इस घर के अंदर प्रवेश कर लूंगा, इस आश्रम में प्रवेश कर लूंगा और मनोमयी को बहला फुसला लूंगा। क्योंकि क्रौंच नाम का गंधर्व बड़ा सुंदर था तो इसको अपनी सुंदरता पे भी अभिमान था। सो इसने सोचा कि जब मनोमयी मुझे देखेगी तो वो शोभरी ऋषि को छोड़ देगी और मुझे अपना लेगी। अंत तो गत्वा आज इस क्रौंच नाम के गंधर्व ने जमीन में गड्ढा करना शुरू किया और पृथ्वी के अंदर से मार्ग बना करके शोभरी ऋषि की कुटिया में पहुंच गया। बैठी थी मनोमयी। जैसे ही मनोमयी ने इस क्रौंच नाम के गंधर्व को देखा, बड़ा क्रोध आया और इसको बारंबार भगाने का प्रयास किया। इतनी देर में शोभरी ऋषि पहुंच गए और शोभरी ऋषि ने जैसे ही इसको देखा मनोमयी के पास, और मनोमयी ने जैसे ही इसके बारे में शोभरी ऋषि को बताया कि ये मन में दुर्विचार लेकर के मेरे पास आया है, उसी वक्त कमंडल का जल लिया शोभरी ऋषि ने और महादेव का नाम लेते ही इस पर छीटा तो ये मूषक बन गया। इसको श्राप दे दिया कि तुम वो जीव बन जाओ जो जमीन में गड्ढा करके रहता है, जो जमीन खोद करके रहता है। क्योंकि तुम जमीन खोद करके आए हो तो तुम वैसे जीव बन जाओ। ये मूषक बन गया। अब मूषक बन गया तो फिर चरणों में लिपट पड़ा, हे नाथ क्षमा करो, मुझसे जो अपराध हुआ उसको क्षमा करो। तो शोभरी ऋषि को दया आ गई और शोभरी ऋषि ने आशीर्वाद दिया, हे क्रौंच, क्योंकि तुम गंधर्व हो इसलिए मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूँ। तुम्हें एक वरदान देता हूँ कि तुम चाहे मूषक बनोगे पर ये मूषक गणेश का वाहन बनेगा, इसलिए तुम शिव के पुत्र गणेश के वाहन बनोगे। ये आशीर्वाद शोभरी ऋषि ने दिया। बोले मूषक राज भगवान जय हो।